बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 28 मई के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का बाय सेल का डेटा और कल किधर जा सकता है पता। तो रिटेलर्स मोस्टली दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए ये थी बाइंग सेलिंग पार्टिसिपेंट वाइज, यानी रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोज का सबका अलग अलग। अब इंस्ट्रूमेंट वाइज देखते हैं कि किस किस इंस्ट्रूमेंट को किस किस ने कितना कितना खरीदा। वही नंबर्स है लेकिन सॉर्टिंग अलग तरीके से की गई है इंस्ट्रूमेंट वाइज। तो इस कॉलम में देखिए कि हमें बाइंग सेलिंग का डेटा आज का एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो आज का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो इंडेक्स फ्यूचर को पकड़ते हैं सबसे पहले रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो इस कॉलम पे फोकस करेंगे, यानी 1500 लॉट की बाइंग अब फाइनली रिटेलर्स की आज हुई। 46,000 लॉट उनके लॉन्ग है, 5500 लॉट बाय करके गए डीआईएस, 9100 लॉट लॉन्ग है, 25,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज। लगातार इनकी बाइंग कंटिन्यूड है और इन्होंने फाइनली ओवरटेक कर दिया है रिटेलर्स को लॉन्ग्स में। तो 47,000 लॉट इनके लॉन्ग है और 32,000 लॉट शॉर्ट करके गए प्रोस, 84,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 85,000 लॉट रिटेलर बाय करके गए, 1,75,000 लॉट ओवरऑल इनके लॉन्ग में। 3500 लॉट नो चेंज डीआईएस की जो इंडेक्स कॉल की लॉन्ग पोजीशन है। 57,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 60,000 लॉट लॉन्ग है। 1,43,000 लॉट प्रोज सेल करके गए, 2,39,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का अगर डेटा देखें तो रिटेलर्स का सेल आया है, 7,800 लॉट की सेलिंग करी है उन्होंने पुट्स की। 3,63,000 लॉट पुट इनकी सेल में, 6,000 लॉट के करीब डीआईएस की बाइंग आई है इंडेक्स पुट में। 2,19,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 45,000 लॉट बाय की एफआईज ने उनके, 2,38,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। 43,000 लॉट प्रोज ने सेलिंग करी है पुट्स की, 94,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल हो गया इनका। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर क्या दिख रहा है, देखिए अच्छी खबर आ रही है। एफआईज का बाय है 62,000 लॉट का, 5,63,000 लॉट ओवरऑल हो गए इनके लॉन्ग में। रिटेलर का डेटा थोड़ा मिक्स है, स्टॉक फ्यूचर सेल किए, स्टॉक कॉल बाय करी है, स्टॉक पुट सेल करी है, यानी ऑप्शंस में तो बुलिश जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे वो बियरिश जा रहे हैं। स्मार्ट मनी ऑब्वियसली इसका उल्टा ही किया। कैश मार्केट का डेटा देखें तो फाइनली डीआईएस और एफआईज दोनों बाइंग में है। एफआईज की बाइंग जो है मार्जिनल है, 65 करोड़ की है, लेकिन डीआईएस वंस अगेन लिफ्टिंग द मार्केट ऑलवेज बाय बाइंग। 3,200 करोड़ का बाय है इनका। टोटल देखें तो 3,300 करोड़ की इंस्टीट्यूशनल बाय है और रिटेलर का इतना ही सेल है। सो आज दोस्तों रिव्यू करते हैं। जो हमारे को उम्मीद थी कि कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो बाज़ार थोड़ा सा सप्रेस रहेगा, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी और निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर ज़्यादा पिटाई देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली बाज़ार ने आज वही मूव दिए। हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। बैंक निफ्टी ने तो लेवल को मैजिक की तरह रेस्पेक्ट किया। 49,500 पे रिजेक्शन आई, मॉर्निंग में ही आ गई थी पहले 10-1 मिनट में ही, और वहाँ से बाज़ार जो है फिर नीचे 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 चलता गया। 500 पॉइंट का वहाँ से मूव मिला। जिसने लेवल फॉलो किए होंगे उसका डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जिसने लेवल को और हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था कि आज बाज़ार में थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम रहने का चांस ज़्यादा है। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पे फोकस किया था क्योंकि कॉल बाइंग ज़्यादा थी रिटेलर्स की। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं आज के रिव्यू पे। 22,900 के आसपास की क्लोजिंग है, उससे थोड़ी नीचे है। हम कब तक बुलिश हैं अच्छे से, जब तक 22,700 के ऊपर है। वो एक हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। इसको हम बार बार हर वीडियो में डिस्कस भी करते आ रहे हैं। अभी उसके काफ़ी ऊपर है। हम फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है चेंज इन ओआई वाले कॉलम पे। देखिए अनवाइंडिंग हो रही है कॉल्स की यहाँ पे अच्छी खासी धीरे धीरे। अब देखिए क्या ज़बरदस्त लेवल की यहाँ पे राइटिंग हुई है। एक ही दिन में इतनी ज़्यादा पोजीशन अब यहाँ पे राइट करके गए और हमने देखा कि प्रोज कॉल बेच के गए। तो ये सर्टेन है कि वो बाज़ार को दबाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि निफ्टी के लिए तो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। तो यानी अगर गलती से बाज़ार 23,000 के ऊपर निकल गया और कितना, कम से कम 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक हो,
तो लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे फिर बनेगा अबव 23,000, क्योंकि अगर बड़ी रेजिस्टेंस टूट गई तो जब भी बड़ी रेजिस्टेंस टूटती है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, लेकिन उसके लिए हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि बड़ा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, मिनिमम 15 मिनट की कैंडल का वेट करना पड़ेगा। ये हमारा प्लान बी है। ये प्लान बी इसीलिए डिस्कस पहले कर लिया क्योंकि सामने चीज़ दिख रही है। अब प्लान ए क्या बोलता है? प्लान ए ये बोलता है, देखिए यहाँ पे भी चेंज इन ओआई में देखिए आप माइनस में नंबर दिखाई दे रहे हैं सारे, तो पोजीशन यहाँ पे इसका मतलब जिन्होंने पुट बाय कर रखी थी उन्होंने आगे रोल ओवर करी है ज़रूर। अब देखते हैं, यानी 23,000 के नीचे कहीं पे भी बियरिश कैंडल मिले, चाहे वो 22,900 के नीचे भी मिल जाए तो भी बिल्कुल हाईवे ओपन है। 22,700 तक भी बाजार जा सकता है एज पर ऑप्शन चेन, एज पर ऑप्शन चेन। ओवरऑल डेटा के हिसाब से जा सकता है क्या, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। वो क्यों, मैं अभी आपको कंक्लूजन में उस चीज़ को बताऊंगा। लेकिन ऑप्शन चेन ये सजेस्ट कर रही है कि हाँ, बाजार 200 पॉइंट का डिप आराम से ले सकता है, और शायद ज़्यादा भी ले सकता है। अगर आप चेंज इन ओआई देखो, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बड़ी राइटिंग आपको नहीं दिख रही। ओवरऑल में यहाँ पे ज़रूर टोटल में राइटिंग दिख रही है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज का इमीडिएट क्या कॉन्फिडेंस था वो इस कॉलम में दिख रहा है। इमीडिएट कॉन्फिडेंस इज लो, बहुत कम राइटिंग करके गए, यानी बाजार नीचे जाने के लिए जैसे रेडी बैठा है कि भैया मेरे को तो जाना है नीचे। हालांकि ये एक 22,700 हमारे लिए बड़ी सपोर्ट का काम इस वजह से भी करेगा, क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट फिलहाल अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि कॉन्फिडेंस मेजरमेंट के लिए हम इमीडिएट वाले को यूज़ करते हैं, यानी आज के चेंज इन ओआई को। लेकिन अगर पोजिशनल आपको व्यू देखना है तो आप देखो, हमने कल के वीडियो में भी बात करी थी, इसके बाद नेक्स्ट बिगेस्ट स्ट्रेंथ आपको दिखेगी यहाँ पे। हालांकि इन लेवल्स पे इतनी हैवी राइटिंग ऑलरेडी होने के बावजूद फ्रेश राइटिंग का कॉन्फिडेंस ना दिखना शो करता है कि कहीं ना कहीं अगर जोर लगा तो ये भी ब्रेकेबल है। मतलब कल जितना कॉन्फिडेंस अब हमें 22,700 की स्ट्रेंथ में नहीं दिख रहा, ये एक बात हो गई। तो हमें शॉर्ट का ट्रेड 22,900 के नीचे कोई भी 10 मिनट की बियरिश कैंडल बनती है, उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे। सेफ ट्रेडर्स 15 मिनट की कैंडल ले सकते हैं। ऊपर की तरफ भी कहाँ पे हमने ट्रेड करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर 23,000 से कोई रिजेक्शन मिलती है, बियरिश कैंडल बनती है जिस तरह की आज 49,500 पे बनी थी, उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे। आज जरूर चार्ट खोल के देखिएगा 49,500 पे किस तरह की बियरिश कैंडल बनी थी, उसके ऊपर कहाँ ट्रेड बनता था, कहाँ तक टारगेट गया। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करती है। आगे की ऑप्शन चेन पे चलते हैं फटाफट, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब। आगे की ऑप्शन चेन 6 जून में देखिए, ये देखिए 24,000 पे क्या ज़बरदस्त आज, और मज़े की बात देखिए माइनस में मार्केट बंद हुआ है, प्रीमियम कॉल का बढ़ के बंद हुआ है, इतनी हैवी ओटीएम। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, मतलब गिरे हुए बाजार में भी बाइंग हो रही है ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि इवेंट के बाद है। और ये क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो होता है विक्स, वो बढ़ रहा है। जब इंडिया विक्स आपका, जो जिसे विक्स भी कहते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम का एक कंपोनेंट जो होता है टाइम होता है, एक कंपोनेंट जो होता है वो ये भी होता है वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी जब बढ़ रही है, और तीसरा होता है आपका जो कितना ओटीएम है, एटीएम है, उसके हिसाब से। तो वो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब वोलेटिलिटी क्योंकि बढ़ रही है तो प्रीमियम आपको कॉल और पुट के, ये जो दूर की हैं, जो इलेक्शन के बाद की हैं, उनके दोनों के बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब उस पर हैरान मत हो ना, आपको कॉल और पुट दोनों में प्रीमियम बढ़ते हुए अगर दिखाई दे। जबकि देखिए जो इन द मनी वाली है उसमें टूट रहे हैं और ओटीएम में प्लस में बंद हुआ है। सो ये एक सरप्राइजिंग बात है। बट और ऐसा भी नहीं क्योंकि स्प्रेड बड़ा दूर का हो, स्प्रेड देखिए जरा 40 पैसे का स्प्रेड है, सिर्फ 102 का बायर है, 102.40 का सेलर है। अब वही हम देखते हैं इधर ओटीएम, देखिए इन द मनी में पुट भी दिखाई दे रही है। ओटीएम पुट देखते हैं, पुट में तो देखिए आप क्लियरली प्लस में बंद हो ही रही हैं। ये देखिए 22,000, कई भाई ऐसे भी होंगे ना, 22,000 की पुट ले लेता हूँ, 24,000 की कॉल ले लेता हूँ। वो वीडियो भी यार रह रहा है, आज कुछ इशू ऐसा हो गया कि आज का वीडियो भी लेट हो गया, जबकि शीट जल्दी डाल दी थी,
मुझे लगा भी बनाता हूँ मैं, बट गॉट स्टक इन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि दोनों ही चीज़ें अटक गई। बट डेली वीडियो का तो लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी बनाया मैंने। फिर अब आते हैं आगे की ऑप्शन चेन। देखिए आगे की ऑप्शन चेन में हमें ये लगातार रोज़ रोज़ दिखता रहेगा, बट ये एटलीस्ट ये आज ये चेक करने से ये दिखे ही एक अलग सी चीज़ कि गिरी मार्केट में भी कॉल का प्रीमियम बढ़ा हुआ है। तो ये आगे चालू है काम उस साइड में। तो मंथली में भी देखिए पोजीशन अच्छी खासी बन रही है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए 21,000 के ऊपर 92, 20,000 पे भी। तो लोग अलग अलग तरीके से बेट कर रहे हैं, जिसके जो सोर्सेज कह रहे हैं, जिसका जो दिमाग कह रहा है, जिसका जो एनालिसिस कह रहा है, तो सब लगे हुए हैं। 49142 पे क्लोजिंग आई है। ये एवरेज भी है आधे घंटे का। तो मेरे को एक चीज़ तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, 49,200 के ऊपर निकलेगा क्लियरली मेरे लिए बाय है। क्वांटिटी में कम रखूँगा बाय साइड में, क्योंकि आप देखो राइटर ही राइटर बैठा हुआ है और यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हैवी हो गया। सो काफ़ी राइटिंग है अच्छी खासी। सो मैं कम क्वांटिटी में बाय साइड का ट्रेड लूँगा। शॉर्ट के लिए मैं रेडी हूँ। 49,100 के नीचे निकले, इनफैक्ट 200 के आसपास भी अगर खुलता है, 200 के भी नीचे निकलता है, तो मेरे 49,000 के टारगेट के लिए लूँगा पहले ट्रेड। 49,000 के नीचे निकलता है तो फिर टारगेट मेरा ओपन है। देखिए ऑप्शन चेन कुछ खास यहाँ पे बयान नहीं कर रही है, थोड़ी सी सपोर्ट मुझे दिखाई दे रही है अराउंड 700 लेवल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़िया है। हालांकि 800 पे भी एक छोटी सपोर्ट है, फिर 700 पे थोड़ी अच्छी सपोर्ट है, तो हो सकता है बाउंस इसी लेवल से आ जाए। एक्सट्रीम लेवल है 48,500 का। अगर गलती से ये भी निकल गया फिर बहुत मतलब एक गंदे वाला फॉल हमें देखने को एटलीस्ट 48,000 तक का फिर पॉसिबल है। आइडियली बाजार 700-800 के आसपास तक कंटेन हो जाना चाहिए, बट अगर स्मार्ट मनी को एक पैनिक क्रिएट करना है इलेक्शन आउटकम से पहले, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो वो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे फिर एक बड़ा डिप आ जाए। 700 के नीचे 500 पे सपोर्ट देख रहा हूँ, 500 के बाद सीधा 48,000 पे ही सपोर्ट है। तो इन लेवल्स में के से किसी पे बाउंस आता है तो कम क्वांटिटी में बाय करेंगे। अगेन वही 10 मिनट की कैंडल एक मिनिमम बुलिश होनी चाहिए, उसके हाई ब्रेक पे बाय करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटते हैं, बेरिश कैंडल बनती है, 10 मिनट की कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट के ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ लेवल्स, 49,200, 49,000, 700, 800 दोनों ही एक अच्छा सपोर्ट जोन है। 500, 48,500 और 48,000, तो ये लेवल हो गए हमारे। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में उतना ज़बरदस्त नहीं काम हो रहा जितना निफ्टी के अंदर हो रहा है। इलेक्शन स्ट्रेटेजी वहाँ पे चालू है, यहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। कुछ खास नहीं है, हो रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना हमें निफ्टी में देखने को मिला था। चलिए चलते हैं, अब हम देख लेते हैं फिर निफ्टी को। फिर निफ्टी की आज की एक्सपायरी तो हो गई, तो आज की एक्सपायरी हो गई, तो अब अगली एक्सपायरी तो सीधा 4 जून की है। इसमें आएगा मज़ा, 22,000 के आसपास की क्लोजिंग है, क्योंकि अब ये वाली ऑप्शन चेन एक्टिव हो जाएगी। वो प्रीमियम ताबड़तोड़ हाई होंगे इसमें। देखिए एट द मनी की ऑप्शन का प्रीमियम देखिए 1 हफ्ते दूर की का। हालांकि अभी इसमें स्प्रेड बहुत है, डिफरेंस बहुत है, तो इसको एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा अभी देखने का। मेक और ब्रेक लेवल 22,000 का ही है। थोड़ा जब तक स्प्रेड कम नहीं होता, इसका मतलब प्रीमियम्स सेटल्ड नहीं है। अभी प्रीमियम सेटल होंगे तभी वहाँ ट्रेड करने का फ़ायदा है। 20-20 पॉइंट का स्प्रेड है, आप देखिए 453, 435, तो मतलब कोई लॉजिक नहीं है। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए 22 के ऊपर बुलिश है, नीचे बेरिश है क्लियरली। अभी ऑप्शन चेन में कुछ खास डेटा डेवलप हुआ ही नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ हाई प्रीमियम। यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं करना चाह रहा।
अब देख लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी को। उसकी तो अच्छा, उसकी 3 जून की है, यानी एग्जिट पोल के बाद की पहली एक्सपायरी जो है वो मिड कैप निफ्टी की है। 11,565 पे क्लोजिंग हुई है। ओके, यहाँ तो क्लियर है दोस्तों कि 6,000 के ऊपर, 600 के ऊपर ही तेजी का ट्रेड बनता है। 500 के ऊपर कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे भी बनता है। हालांकि 500 जबकि साइकोलॉजिकल लेवल है, अब देखिए कोई बड़ी सपोर्ट नहीं बन रही है, यानी 600 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल बने तो उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट, और 500 से बाउंस आए तो बाय, और 600 के ऊपर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो तो लॉन्ग। तो ये हमारे लेवल यहाँ पे निकल गए। चलते हैं फटाफट डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी जो वेबिनार है दोस्तों वो 9 जून को है, जिसमें इलेक्शन का भी ऑब्वियसली डिस्कशन होगा, क्योंकि तब तक इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका होगा। तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर होंगी, उसके साथ में 2 मंथ्स का फ्री एनालिसिस भी मिलेगा। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी डिटेल भी दे रखी है, वहाँ पे भी आज भी हमने अपडेट शेयर करी थी। आई होप आप लोग को बेनिफिट मिल रहा होगा, प्लीज़ उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। ये सारी डिटेल आपको जो है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दिखाई दे देंगे। इंडेक्स फ्यूचर पे आते हैं तो देखिए अगेन बुलिश साइंस, शॉर्ट क्लोज हो रहे हैं लगातार, एफआईज माल भरे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। 2.5 लाख के करीब शॉर्ट चले गए थे, 2.25 के आसपास, वहाँ से 50,000 प्लस आना, 3 लाख के आसपास का रिवर्सल विद इन अ स्पैन ऑफ से 10 डेज, मतलब इसमें छुट्टियाँ भी इंक्लूडेड हैं। बहुत बड़ी बात है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। पोजिशनली इसको मैं अभी पॉजिटिव देख रहा हूँ। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो कॉल के अंदर बाइंग है। अगेन गड़बड़ क्या हुई है, रिटेलर बड़ी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गया है, उसके अगेंस्ट शॉर्टिंग भी है, पुट भी बाय करी है, वो भी शॉर्ट करी है। लेकिन कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे तो टारगेट कौन होगा, ये कॉल वाला। तो अनलेस डाउ जोन्स नैस्डैक कोई बड़ी स्पर्ट आज ना दे दें तो फिर से ये मेरे भाई जिस तरीके से आज टारगेट हुए थे, आज भी यही टारगेट हुए थे, तो कल फिर यही टारगेट होंगे दोबारा। तो वो एक वेब सीरीज़ थी, उसका डायलॉग याद आ गया था, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। तो ये कल वाले भी पहले गए थे, अब आज भी जो लेके गए बेचारे उनकी भी वाट लग सकती है। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। आजकल थोड़ा सा पोजिशनल अगर अवॉइड करे तो बेटर है, यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है। अब ये डेटा जो है मेरे लिए थोड़ा बियरिश। अब लोग ये बोलेंगे कि सर इनकी तो कॉल बाइंग है, इनकी कॉल शॉर्टिंग है, ओवरऑल बाय में बैठे हैं। बिल्कुल ये चीज़ जरूर पॉजिटिव बना रही है, तो हल्का सा पॉजिटिव है लेकिन उससे बड़ा रेड है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा नेगेटिव में गया है डेटा। इनकी बाइंग ज़रूर है, बट हो सकता है ये पोजिशनल बाइंग हो सकता है वो OTM वाली जो दूर दूर की कॉलें हैं ये, या 6 जून की कॉलें इकट्ठी कर रहे हो, पॉसिबल वो है। ये वाली लेकिन जो कॉल्स हैं ये मोस्टली बैंक निफ्टी की कॉल होंगी या निफ्टी की कॉल होंगी। ये वो वाली कॉल है जिनकी इमीडिएट एक्सपायरी है अगले 2 दिनों में। इसलिए बैंक निफ्टी पे ज़्यादा प्रेशर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है इस डेटा को देख करके। मैंने लेकिन एक बात और बोली थी कि मुझे वीकनेस दिखाई दे रही है बाजार में, ऑप्शन चेन में बड़े बड़े टारगेट दिखाई दे रहे हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओवरऑल डेटा क्या बोल रहा है कि नहीं उतनी वीकनेस भी नहीं है। उसका कारण एक ये है और दूसरा ये है कि ये ओवरऑल लगातार माल इकट्ठा कर रहे हैं। पॉसिबली हो सकता है कि भैया कुछ इलेक्शन से रिलेटेड इनकी तैयारी चल रही हो, डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पोजिशनल ज़्यादा हैं। ऑप्शन का जो डेटा है वो ज़्यादा इमीडिएट होता है, कल परसों में क्या होगा। ज़्यादातर आप लोग भी अगर कॉल पुट लेके गए होंगे कोई भी, तो ज़्यादातर आप नोट कीजिएगा कल की एक्सपायरी या परसों की एक्सपायरी मैक्सिमम, ये 2 पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो इसलिए ये डेटा मुझे जो है थोड़ा कॉल का नेगेटिव दिखाई दे रहा है, डिस्पाइट FIs बीइंग नेट बायर एंड गुड बायर्स इन कॉल्स। एक और कारण था, वो कारण ये था कि प्रोज शॉर्टिंग में है, तो रिटेलर बायर है, प्रो शॉर्ट में है, कल एक्सपायरी है, वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला तो प्रो हावी हो जाएंगे। ये एक व्यू मेरा बन रहा है।
इंडेक्स पुट को देखें, इंडेक्स पुट में भी फिर बाइंग करके गए हैं एफआईज। तो कहीं ना कहीं जब इतनी लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो हो सकता है ये कुछ है जो, तो और ये नेगेटिव में बैठे। लेकिन एक पॉजिटिव क्या चीज़ आ रही है कि प्रोज थोड़े नेट सेल में, कंपेरेटिव देखूं तो कॉल ज़्यादा बेची हुई है पुट के मुकाबले, तो हो सकता है ये किसी इंडेक्स की पुट हो जिसको शायद थोड़ा कम गिराएं, या कोई थोड़ी दूर की पुट हो, वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट एटलीस्ट मुझे पहला 1 घंटा या फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वीक साइड पे दिखाई दे रहा है। सेकंड हाफ के लिए हो सकता है रिज्यूम कर जाए ऊपर का मूव बाज़ार को थोड़ा सस्टेन करने के लिए, बट इन्होंने पैनिक देना है तो लेवल तोड़ेंगे जहाँ पे भी, तो हम तैयार बैठे हैं। तो लेवल्स हमारे क्लियर हैं। थोड़ा सा इनिशियल फेज़ में बायस बियरिश है जो मैंने आप लोग को शेयर कर दिया। बैंक निफ्टी में हो सकता है थोड़ा पेन शायद ज़्यादा देखने को मिले, मेनली बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, नथिंग एल्स। क्योंकि इस एक्सपायरी का बहाना करके लोगों को डरा के थोड़ा बियरिश बना करके भी माल चिपकाया जा सकता है, अगर इनका लॉन्ग टर्म प्लान या पोजिशनल प्लान, नॉट लॉन्ग टर्म, पोजिशनल प्लान थोड़ा सा बुलिश अगर है तो, क्योंकि वो कुछ डेटा सेट के अंदर दिख रहा है अभी फ़िलहाल। ये एक अच्छा डेटा इनपुट मिला है जिसके बारे में हम इलेक्शन स्ट्रेटजी वाले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। कोशिश पूरी है कि कल वो रिलीज़ हो जाए। मैं जानता हूँ बहुत लोग उसका वेट कर रहे हैं, बट कोशिश पूरी है कि कल उसको हम रिलीज़ कर दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो भी कर सकते हैं कमेंट कर दीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।